हेलो एवरीवन, राम राम, जय श्री राम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ भाई सारे ठीक हो। सारे भाई हो, राम राम, जय श्री राम। तो भाई आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई आपको जैसे बताया, आपके भाई की गाड़ी बलसाड़ में खाली हो गई थी भाई आते ही। तो ये भाई सामने अपने गाड़ी खाली करके निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए। तो भाई अपना लोड भी कंफर्म हो गया है। तो भाई मैं लोड करने जा रहा हूँ आनंद। तो भाई वहाँ से अपनी गाड़ी लोड होगी आनंद से। तो भाई कल के डेट में लोड होगी। तो भाई जैसे आपको पता है भाई, अपनी गाड़ी यहाँ से खाली होकर मैं जैसे बता पिछला ब्लॉग आपको डाला था, ये लेरिए का सारा डाला हुआ था मैंने। तो उसके बाद भाई वहाँ से निकला मैं फैक्ट्री के बाद भाई होटल पे महादेव होटल था अपना बड़ौदा के पास में। तो वहाँ पे जाकर मैंने खाया खाना सूरत वगैरह पार करने के बाद में। तो भाई फिर खाना वगैरह रात को कोई करीब 11 बज गए थे मेरे को बड़ौदा पहुँचते हुए। वहाँ पे अपना खाना भाई सेव मसाला लगाया था मैंने, सेव भाजी नहीं लगाई थी, सेव मसाला लगाया था। और तवे की रोटी थी, प्याज था, नींबू वगैरह, ये सादा अपना भोजन। तो भाई उसका खाना खाने के बाद आनंद पहुंच गया था। तो दूसरे दिन का फिर आपको भाई राम राम, जय श्री राम फिर से भाई आप अब भाई सब भाइयों को। तो भाई ये आज की सुबह की शुरुआत भाई आनंद से हो रही है। तो नंद का भाई कुछ आसपास में बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी रात को भी। और जितनी बारिश हो रही भाई उतनी गर्मी। तो भाई पहली चाय भी सुबह की मैंने यहाँ से भी थी, मेरी गाड़ी भी यहाँ से लोड हुई, आपको बाहर का कुछ दिख रहा होगा। तो मतलब ये फिर यहाँ पे मेरे को सॉरी आनंद के पास में 4 किलोमीटर जो अपना एक्सप्रेस है, जो अपना अहमदाबाद वाला, तो वो क्रॉस करने के बाद आनंद जाकर वहाँ से मेरी गाड़ी लोड। ये आपको इधर वाली गाड़ी दिख रही है जो, इसमें से मॉल क्रॉसिंग करके मेरी गाड़ी में जाना था। मेरी गाड़ी वो सामने आपको दूर दिख रही होगी। तो बारिश एकदम इतनी जोर से हो रही थी यहाँ पे, और इस बारिश ने तो इतना बवाल मचा दिया मेरे। वहाँ पे तो कपड़े वगैरह भी, पूरी ड्रेस ही चेंज हो गई। इसी गाड़ी में से क्रॉसिंग होना था माल। तो बम्बे का था मेरा माल। तो बम्बे का सफ़र इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई वीडियो में बने रहना। तो बम्बे की आपको मैं सिटी वगैरह, आसपास के खूबसूरती, जो भी मतलब एरिया है, कुछ भी सब बड़ा बताने वाला हूँ। तो भाई जरूर इस ब्लॉग को देखना। तो जो भाई देखेगा शेयर भी जरूर कर देना। तो भाई एक चीज़ और है भाई, गाड़ी के अंदर का व्यू और बाहर का व्यू कुछ ऐसा हो जाता है कि बाहर निकलते ही एकदम मद्रासी नहीं होता, तो वैसी शक्ल बन जाती है। तो गाड़ी के अंदर फिर लुक को कुछ चेंजिंग हो जाती है, ये पता नहीं क्या क्या नहीं है। तो चलो फिर भाई अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई वहाँ से भाई अपना आनंद से निकल चुका हूँ। तो भाई तो ये आसपास का अपने सफ़र पे कंटिन्यू बढ़ रहा हूँ। तो आपको भाई जैसे कि पता है आपको, मेरी गाड़ी आए लोड दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो भाई कल उधर जाकर तो आगे बुरुच से बड़ौदा पार करने के, और बुरुच से पहले बीच में मैंने भाई आकर लिया यहाँ पे 200 लीटर डीजल। डीजल क्यों ज़्यादा तो नहीं, फिर वापसी पूना पहुँचने के बाद तो वहाँ से देखेंगे। भाई अपना सफ़र यहाँ से ज़्यादा 500 किलोमीटर सारा था। तो वही 200 लीटर काफ़ी था तेल। तो उधर से होकर पूना जाना था। तो खाली गाड़ी थोड़ा इधर से कितना खा जाएगी। तो ये कुछ पंप का व्यू था भाई, आपको देखा होगा। तो ये भाइयों बोलते यार, जब मैं वीडियो शूट करने लगा तो बोलते भाई ये क्या है, तो क्या मैं भाई कुछ नहीं है, आपकी नहीं बना रहा हूँ मैं, अपनी गाड़ी की बना रहा हूँ, मैं ब्लॉग में ऐड करने के लिए बना रहा हूँ। तो ये क्या है इसमें, जैसे कोई भी पब्लिक देख रही है तो भाई पब्लिक को इस चीज़ का तो एक आदमी कहाँ पे और कौन सी लोकेशन पे क्या हुआ क्या नहीं, इस चीज़ की नॉलेज है। तो ये भाई अपना 200 लीटर डीजल पड़ा था इतने का। तो भाई उसका फाइनल निकलने के बाद आ गया था ब्रिज बड़ौदा वाला, सॉरी ब्रिज वाला ये दिख रहा है आपको भाई। यहाँ पे पानी कहाँ तक आया था, वो नीचे निशान लगे हुए दिख रहे हैं ना ऊपर, उससे ऊपर तक पानी आया हुआ था यहाँ पे। जब हफ्ता पहले जो बाढ़ वगैरह हुई थी उसका ही आपको दिख रहा होगा। तो ये मैं किस तरीके से खड़ा हुआ, कितने दूरी पे, और नीचे ये माल मवेशी रखे हुए हैं, इनको डर फिक्र नहीं है। बोले तो दोदी, गुजर भी बोल सकते हैं, दोदी अपने अपनी जाते हो। उसका मिला ये मेरे को आरटीओ। तो आरटीओ ने बोला कुछ नहीं भाई, बोला मैं खाली है, तो लोड था तो खाली गाड़ी का तो इतना कुछ मेरे को बोल। तो ये मेरे आगे के जो भाग रहा है एकदम से इतनी सड़क से रोड पे आया था कि ऊपर वाले की कृपा, नहीं तो कोई और होता टुक भी जाना था। तो भाई अपने सफर पे बढ़ते बढ़ते भाई तो पहुंच गया था बापी। बापी तो उसके आगे आ जाना था मुझे गुजरात का बॉर्डर। तो ये भाई गुजरात के बॉर्डर के पास ही हल्का हल्का जाम मेरे को मिलने लग गया था। और खास साथ में रोड टूटा फूटा, ये आपको दिख रहे होंगे बोर्ड भाई, जिस ड्राइवर भाई को तो पता ही रहेगा भाई ये कहाँ का क्या है एरिया, मतलब उसको
होटल भी देखकर पहचान नहीं लेगा भी ये फलाने एरिया का है, लोकेशन है कुछ ये। तो ये भाई है महाराष्ट्र बॉर्डर, महाराष्ट्र फैनल बॉर्डर पूछ का। तो यहाँ पे भाई देखा तो बहुत काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो टाइम हो गया था भाई 11:30। तो भाई अभी मुझे खाना वगैरह भी खाना था, खाना सोचा जाकर भाई रोटी में खा खोकर निकलने के बाद में भाई, तो भाई अपने सफ़र में कंटिन्यू बढ़ रहा था। तो भाई ये आपको खड्डे वगैरह दिख रहे होंगे। तो पूछ क्या था मैं, ठाणा, ठाणा में। तो भाई ये ठाणा का इंटर हो गया था, 4 लेन छोड़कर अंदर की तरफ आ गया था ठाणे की तरफ। तो भाई ये कुछ अंदर का व्यू था, और बारिश की वजह से इतने रोड टूटे फूटे थे कि बेहाल। और भाई एक चीज़ आपको, जो भाई भी देखेगा ब्लॉग को, इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, ये नहीं कि कुछ फेक नहीं है, रियलिटी चीज़ें हैं जो भी आपको वीडियो में दिखेगा ना, रियलिटी है। तो ये भाई लमसम एक का टाइम हो गया है, 1 डेढ़ का टाइम हो गया है समय। तो भाई देख लो, ये ठाणे के पास से कितना, कम से कम भी 7-8 किलोमीटर तक मेरे को ये जाम ही मिला था प्रॉपर। तो भाई ये बम्बे का कुछ ये हाल है, मतलब इतना ट्रैफिक अभी तो कम लग रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा जाम लगता है। तो अपने सफ़र कंटिन्यू बढ़ रहा था, ये मेट्रो का वगैरह ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, अपने सफ़र के लिए बढ़ ही रहे थे। तो भाई टाइम भी हो रहा था, और गर्मी, जितनी बारिश हो रही थी उतनी गर्मी, आप बोलो नंद से लेकर मेरे को बारिश कहीं रुकी नहीं, बारिश 24 घंटे लगी रही। तो फाइनली कुछ आसपास की सिटी है, और आसपास सिटी का आनंद उठाएं आप, और इस चीज़ को एंजॉय करें। बम्बे की है भाई। तो मेरे को पहले ये सोचा था नवी बम्बे होकर जाऊंगा, फिर नवी बम्बे होकर काम वगैरह लगा हुआ था कुछ, तो ट्रैफिक में सोचा इधर से होकर निकल जाता हूँ, बुमरा होकर। तो फिर भाई फाइनल सलाह चेंज हो गई थी मेरी, तो बुमरा होकर निकलने की। तो भाई इस ब्लॉग में कुछ इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो वो आपको भाई टेलर लावा ये वो सिटी आसपास की दिख रही होगी। मतलब कि यहाँ पे किसी के पास सोने का टाइम नहीं है भाई, काम का काम ही है। तो अगर रात में ये हाल है, अभी फ़िलहाल 2 बजे का टाइम है, तो भाई ये हाल है कुछ। तो थोड़ा खींच के चलते हैं, ब्लॉग लंबा होने वाला है, कि काफ़ी चीज़ें थी बीच में, आपको दिख रहे होंगे बोर्ड वगैरह। तो इसलिए भाई बहुत, मतलब कुछ चीज़ें मेरे को काटने का दिल नहीं किया। ये आपको दिख रहा होगा, तो कोई भाई पढ़ सकता है, तो वो देख लो, लिखा हुआ है कौन सा होटल है, कितनी मंजिल है, सारा लिखा हुआ है। हॉस्टल है, कुछ भी है, मेरे को इतना आता नहीं पढ़ना वगैरह, जो भी है उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। तो भाई बढ़ते रहे। तो ये मेरे आगे एक मवाद की गाड़ी चल रही थी, इसके पीछे पीछे मैं भी चल रहा था। तो भाई यहाँ पे देखो, रात को भी काम लगा हुआ है, और इसके भाई अगर आपको टायर गिनती में आ रहे हो तो गिनती कर लेना कितना। और ये मतलब मेट्रो के ब्रिज का सामान लेकर जा रहा, रात भर काम लगा हुआ। तो भाई फाइनल चलते चलते भाई अपने सफर पे कंटिन्यू बढ़ रहे थे, और मजे से सुकून भी आ रहा था, और आसपास सिटी के नज़ारे भी आ रहे थे। जैसे आपको दिख रहा है नीचे देखो, पब्लिक है, मैं फ्लाई ऊपर से जा रहा हूँ, फ्लाई ओवर के ऊपर से। जैसे मैं, ये सामने आपको दिख रहा है, मेरे को लेफ्ट साइड जाना है, सीधा ही हो जा रहा है, नासिक की तरफ जा रहा है। यहाँ से मेरे को लेफ्ट मार के जाना है बुमरा के लिए। यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं भाई, तो किसी भाई को अगर नहीं, तो बोर्ड भी लगे हुए हैं। यहाँ से भाई सीधा निकलने के बाद, जितना जाने के बाद, ये को आसपास की नीचे सिटी का भी कुछ जूम कर रहा हूँ, पर चलती गाड़ी में इतना होता नहीं है भाई। तो आगे यहाँ पे टोल हुआ करता था पुराना, तो अभी नया नया तो बना नहीं है, तो वहाँ पे कट मारा, वहाँ से मेरे को फिर लेफ्ट जाना है। ये लिखा हुआ है JNPT वगैरह, सारा बोर्ड लगे हुए हैं, पूना इतना है, नागपुर इतना है, ये वो वगैरह सारे लगे हुए हैं। तो भाई ये ऐसे फाइनली इस पे जाने के बाद मेरे को आगे जाकर फिर लेना है लेफ्ट। लेफ्ट लेने के बाद फिर आना है भाई यू टर्न लेकर राइट, फिर आएगा बुमरा घाट। तो बुमरा घाट की आपको मैं चढ़ाई वगैरह दिखाऊंगा, उधर का भी व्यू मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये भाई फाइनल बुमरा घाट में आ चुका हूँ, तो उसकी चढ़ाई का आनंद लें। और ये आसपास में जितने दिख रहे हैं ना, और शीशे में, एक बारिश की वजह से जब बारिश रुक जाती है तो एकदम शीशे वगैरह गंदे, मिट्टी। तो आसपास नीचे गाँव है इस तरफ राइट में, ये ऊपर की पहाड़ी हैं, बुमरा घाट है जो, उसके पहाड़ियाँ आसपास की। मतलब भाई यहाँ पे मेरे को 3:30 का टाइम हो गया था पूछते पूछते। तो भाई अपना सफ़र भी थोड़ा ही रह गया, ज़्यादा नहीं है अभी। तो भाई उसी हिसाब से खींचो खींच चल रहा था भाई। तो कितने बजे फाइनल पूछा और क्या किया मैंने वहाँ पे, मेरी गाड़ी खाली हुई नहीं हुई, पूरा ही ब्लॉग इसमें होने वाला है। तो ये आपको दिख रही है सिटी, बुमरा पार करने के बाद थोड़ा आगे जाकर बम्बे की सिटी है। तो
पूरी मतलब आसपास की अगर बिल्डिंग देख लोगे कितनी हाइट में, कितने मंजिली है, अनगिनती है भाई, गिनती काउंटिंग नहीं हो सकती है, इतनी इतनी हाइट है। तो भाई रात क्या, अगर रात में इतना ट्रैफिक है तो दिन में कितना ट्रैफिक होता होगा भाई मुंबई में। जिन भाई वो जो तो आते हैं उनको तो पता ही है भाई, जो नहीं आते तो उसके लिए क्या बोले। तो फाइनल हम बुमरा घाट चढ़ चुके थे और आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो भाई इसके बाद आप एक तो भाई इतने स्पीड ब्रेकर हैं इसमें कि बेहद से ज़्यादा, आसपास गाड़ियां वगैरह। तो मैं आपको अभी फिलहाल वो दिखाता हूँ, ये फ्लाईओवर निकलेगा कल्याण वाला, भी रास्ता दिखाता हूँ आगे। तो ये इधर इधर से देखना कितनी गाड़ियाँ चल रही है मतलब किसी को सुकून, गाड़ी पे गाड़ी चल रही है, निकल रही है। तो ये फाइबर ग्रिड वाली थी वही, यहाँ पे प्रेमा का फाइबर ग्रिड वाले ने रखा हुआ है, पुलिस की फाइबर ग्रिड थी, प्रेमा की गाड़ी रखी हुई है। प्रेमा मतलब लग्जरी गाड़ी है, भारत में के बराबर में की। तो भाई ये कल्याण वाला रास्ता है, इधर से कल्याण को निकल सकते हैं। वो गाड़ी जा रही है सामने आपको दिख रही होगी, ये कल्याण की तरफ जाती है। तो यहाँ से कुल मिलाकर अपना 15 से 20 किलोमीटर सफर रह गया था। तो भाई मेरा माल कहाँ पे खाली होने था, कहाँ पे नहीं, तो JNPT में खाली होने वाला था। तो भाई मेन चीज़ें मैंने लोकेशन पे थी मेरे पास, तो गोदाम गुदाम का नाम था, उस लोकेशन पे मेरे को जाना था। ये आपको दिख रहा होगा टोल नाका आ गया भाई, जो बुमरा पार करने वाला टोल नाका पनवेल से पहले। तो अपने सफर के लिए बढ़ रहे थे भाई, तो आसपास का ये बोर्ड भी दिख रहा होगा, इस पे आप पढ़ भी लेना जूम करके स्टॉप करके वीडियो को। तो भाई आगे थोड़ा आने के बाद भाई कुछ मेरे को 15-20 मिनट के लिए जाम भी मिला था। ये पनवेल से 7 किलोमीटर के 10 किलोमीटर पहले। तो ये फ्लाईओवर है, तो इसके फ्लाईओवर से हमने सीधा ही निकल जाना है। इधर लेफ्ट मार के भी जाता है, राइट होकर भी सेंटर में से भी लेफ्ट मार के भी JNPT का रास्ता ही जाता है। फ्लाईओवर निकलने के बाद ये तो आपको बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं ना, पनवेल सीधा, तो मेरे को सीधा क्रॉस करने के बाद, तो भाई यहाँ पे मैंने तो क्रॉस करने के बाद आगे मेरे को थोड़ा सा जाम मिला। तो वहाँ पे भी बारिश भी इतनी हो रही थी और गर्मी में बुरा हाल था भाई। तो भाई कुछ अलग से नंद नज़ारे थे, कभी बारिश रुकती कभी आती। तो भाई ये टैंकर वाले की देखना कितनी स्पीड से जा रहा है। और मैं आगे दिखाऊंगा। आप बोलते हो बम्बे में पानी, पानी भी था बीच बीच कहीं कहीं जगह मिला, मेरे को मतलब ज़्यादा नहीं पर 1 फुट का आधा फुट का पानी मिला है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये देख लो पानी। अभी मैं पनवेल पार करने के बाद मैं बम्बे की तरफ घूम रहा हूँ, दिख रहा है आपको कोहली वगैरह, कोहली पूना। तो भाई ये रात को मैं पहुंच गया था भाई सुबह 5 बजे यहाँ पे, उसके बाद सो गया था सुबह की। भाई आपको राम राम, गुड मॉर्निंग तो सारे भाइयों को जी। तो भाई ये पार्किंग है, तो मेरे को फिर कुछ देर के बाद फ़ोन वगैरह आ गया। तो भाई आप गाड़ी ले, आपका गेट पास तैयार हो गया है। तो भाई मैं चला गया था अपने गाड़ी लेकर खाली करने के लिए अंदर। तो आप इस वीडियो एंजॉय करें, इस ब्लॉग को। तो मैं सीधा ही निकल रहा था, मेरे को सीधा ही जाना था। आसपास की मैंने वगैरह गाड़ी गुड़ियाँ देखी, इधर से कोई वगैरह तो आ रही थी नहीं है। तो फिर मेरे को सीधा इसी ये सामने सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा, तो वह फाइनल गेट के अंदर इंटर हो गया। तो भाई ये इसमें JNPT के अंदर भाई आसपास के कंटेनर देखो, टोटल एक्सपोर्ट माल होने वाला है, जो बाहर जाता है मतलब अपने देश से एक्सपोर्ट का ही माल है टोटल। तो भाई ये टोटल यहाँ पे पूरे आसपास देख रहे हो आप, ये कांटा वगैरह इधर होता है, पर अपनी गाड़ी का कांटा नहीं होगा। जैसे किसी गाड़ियों का होता है कि वजन, जिसका वजन का माल होता है, अपनी तो मेडिसिन थी, अपना कांटा वगैरह नहीं होने वाला था। फाइनल भाई आपको मैं मेरी गाड़ी कहाँ पे खाली होगी वो पूरी लोकेशन दिखाऊंगा। ये आपको मशीन दिख रही है, इसका पूरा रिव्यू दूंगा मैं आपको साथ में। फिलहाल पहले मैं अपनी गाड़ी अपने पॉइंट पे लगा दूं। तो भाई को मैंने पूछा 6 नंबर कहाँ है, मेरे को 6 नंबर पे लगानी थी अपने पॉइंट, जहाँ पे मेरे को गाड़ी खाली करनी थी। तो सिक्योरिटी गार्ड भाई से पूछा तो कहाँ पे है भाई, तो वो बोलता है इधर से सीधा जाकर आगे राइट मारकर आगे आपको दिख जाएंगे। तो भैया पहले लेफ्ट होना था मेरे को थोड़ा सा, फिर आगे जाकर राइट। तो भाई आसपास कंटेनर ही दिख रहे हैं। तो कई फिल्मों में आप भी देखते हो कि भाई ये कंटेनर इतने। तो भाई यहाँ पे वगैरह आसपास शूटिंग होती है, अब तो पिक्चरों की, तो या स्टार वगैरह यहाँ पे आते हैं। तो भाई फाइनल अपनी लोकेशन पे पहुँचो जहाँ मेरी गाड़ी खाली होनी है। ये दिख रहा है 1 नंबर डॉक, उससे आगे दूसरा, उससे आगे तीसरा। मेरी गाड़ी लास्ट 6 नंबर पे खाली होनी है। तो मैंने अपनी गाड़ी लगा दी अपने पॉइंट पे। तो अंदर का गोदाम का कुछ हाल देखा भाई, बाहर उतरने के बाद एक आदमी का रंग एकदम से चेंज हो जाता है। तो ये भाई अपना गेट पास, जो मतलब पास मिलता है अंदर जाने के लिए, फिर इसी पास पे स्टैंप वगैरह लगाकर मिलेगी मेरे को वापस जाने के लिए।
तो ये भाई अपनी गाड़ी लगी हुई है। तो उसके बाद भाई इसको भाई यहाँ से उठाकर, ये तो पीछे मेरे को आपको गाड़ी दिखी, उसको उठाकर मेरे को उसको भाई को बोला थोड़ा उधर दबा कर लगा दे, मेरे को इसी नंबर पॉइंट पे लगानी है, और बस कर। तो भाई आप आसपास का देखें तो भाई ये गाड़ी आपको दिख रही है, इस भाई को मैंने बोला था थोड़ा उधर करने के बाद, तो मेरी गाड़ी भी इसके साथ इसी पॉइंट पे लगनी थी फिलहाल। तो आगे इसका पूरा रिव्यू दूंगा कैसे मशीन उतारती है कैसे नहीं। तो फिलहाल पहले अपनी गाड़ी वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद तो भाई कैमरा तो ये अपने पॉइंट पे गेट वगैरह अपने खोल के पॉइंट पे लगा दी थी। कुछ इतना ही माल था, कुछ हो गया था, तो ये पॉइंट पे अपनी गाड़ी खाली होने के लिए लग गई है। ये दूसरी गाड़ी थी, इसमें क्या माल था, ये भी बाहर जाने वाला। टोटल यहाँ पे जितनी भी गाड़ी खाली हो रही है एक्सपोर्ट का ही माल खाली हो रहा था। सऊदी अरब, कुवैत, नेपाल, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री में जा रहा है, यूरोप, कनाडा। तो देखो भाई ये इस तरह से उठाती है, इसका वेट कम कितना होगा, तो इसका कुछ ये लोकेशन है, कुछ ये डायरेक्शन है इसकी, देखो सारा मतलब अंदर से ये प्रेशर से ये सारा। तो भाई फिलहाल अभी चलते हैं हम चाय पीने के लिए। तो भाई चाय यहाँ पे अंदर ही कंटीन में नाश्ता वगैरह करूँगा, नाश्ता में क्या मिलता है यहाँ पे वहाँ पे जाकर ही पता लगेगा। अभी तो फिलहाल चल रहा हूँ, तो जाने के बाद आसपास का पीछा होगा, लास्ट मेरी गाड़ी लगी हुई है, तो गाड़ी लगाकर भाई अपने सफ़र के लिए बढ़ता हूँ आगे आगे जल्दी जल्दी। तो भाई देखना इसका, मैं भाई ऊपर से कहीं गिर ना जाए, कितना हाइट में और कितने हाइट तक उठा सकता है इसको। इसको हुक्के लगी हुई है साइड में, तो उसी की वजह से उठा सकता है भाई कितना मतलब। और तो भाई फाइनल आसपास की गाड़ियाँ जिस रास्ते में गया था गाड़ी लेकर उसी रास्ते से वापस जा रहा था। तो भाई कंटेनर देख लो आसपास के, और क्या बाकी ये मैं वीडियो में ये दिखा सकता हूँ, ये कुछ लोकेशन है, सामने बिल्डिंग देख रही होगी आपको, ये भाई बड़ा पाव अपना ये नाश्ता था भाई अपना सुबह का 10 बजे का टाइम। तो भाई ये अपनी चाय, तो भाई चाय देख रहे हो कितनी सी दे रही हो। तो भाई अपना नाश्ता करने के बाद फाइनल फिर चले जाएंगे अपनी गाड़ी के पास में। ये भाई मिर्ची तली हुई, तो बड़ा पाव, मतलब हमारे इधर उसको कुलचा बोलते हैं, इधर बड़ा पाव बोलते हैं। तो भाई इधर से खाली होने के बाद मुझे कहाँ जाना है, तो भाई खाली होने के बाद मुझे जाना है भाई पूना के लिए, इधर से खाली पूना जाऊंगा। तो भाई ये कुछ आसपास का, फिर भाई उधर से आने के बाद बारिश। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।